दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो जल्दी से नीचे मौजूद सब्सक्राइब का बटन दबा दो और उसके साइड में बेल आइकन भी दबा दो, क्योंकि हम आपके लिए लेकर आते हैं मोटिवेशनल वीडियोस, ट्रेनिंग वीडियोस और हर वो जरूरी जानकारी जो आपको अपने नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को बिल्ड करने के लिए चाहिए होती है। और दोस्तों, जल्दी से इस वीडियो के नीचे मौजूद लाइक का बटन भी दबा दो ताकि ये वीडियो आप जैसे और भी बहुत सारे महत्वाकांक्षी और पॉजिटिव सोच वाले लीडर्स तक पहुंच सके। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं। दोस्तों, ये जो टॉपिक है, इस टॉपिक के ऊपर नॉर्मली बहुत ज्यादा बात नहीं करी जाती है। इसे ज्यादातर इग्नोर कर दिया जाता है और कोई अलग से ट्रेनिंग आपको इस पर्टिकुलर टॉपिक पे नहीं मिलती। बट दोस्तों, ये एक ऐसा टॉपिक है जिसकी वजह से नेटवर्क मार्केटिंग में बहुत ज्यादा रिजल्ट्स आते हैं, या अगर ये कहा जाए कि सबसे ज्यादा रिजल्ट्स इसी की वजह से आते हैं तो वो भी गलत नहीं होगा। दोस्तों, आज हमारा टॉपिक है टेस्टिमनी। इस वीडियो में आपको टेस्टिमनी के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन और गाइडलाइंस मिलने वाली हैं। इस वीडियो में जो पॉइंट्स हमने कवर किए हैं: मीनिंग एंड पर्पस ऑफ टेस्टिमनी, टाइप्स ऑफ टेस्टिमनी, बेनिफिट्स ऑफ टेस्टिमनी, कॉमन मिस्टेक्स व्हाइल गिविंग टेस्टिमनी, प्रॉपर वे ऑफ गिविंग टेस्टिमनी। दोस्तों, इस वीडियो को हमने बहुत ज्यादा शॉर्ट करने की कोशिश की है, कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन शेयर करने की कोशिश की है। दोस्तों, टेस्टिमनी एक ऐसा हथियार है जिसे यदि आपको सही से चलाना आ गया तो इसकी मदद से आप अपने चेक का साइज डबल भी कर सकते हो और अपनी टीम की ग्रोथ भी डबल कर सकते हो। खासकर उन लोगों के लिए दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में अभी नए हैं, यानी बिगिनर्स लेवल पर हैं। अगर आपकी टीम में भी ऐसे लोग हैं जो अभी बिगिनर लेवल पर हैं, दोस्तों, उनके साथ ये वीडियो जरूर शेयर करना। दोस्तों, हमारा मकसद है नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री की सही नॉलेज ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाना, लेकिन आप सबके सपोर्ट के बिना ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। दोस्तों, जब आप वीडियो के नीचे लाइक का बटन दबाते हैं तभी YouTube को पता चलता है कि ये वीडियो लोगों के लिए यूजफुल है और तभी YouTube उस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाता है। इसीलिए दोस्तों, आप सभी से मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप जब भी हमारी वीडियो देखते हैं, जैसे आप ये वीडियो देख रहे हैं, प्लीज लाइक का बटन जरूर दबाएं। दोस्तों, आपके इस सपोर्ट से हम अपनी बात और भी बहुत सारे लोगों तक पहुंचा पाएंगे। दोस्तों, इस मिशन की सफलता मेरे नहीं बल्कि आप सबके हाथों में है। उम्मीद करता हूं आप साथ देंगे। सबसे पहला पॉइंट जो यहां पर आता है वो है मीनिंग एंड पर्पस ऑफ टेस्टिमनी। सो व्हाट इज टेस्टिमनी? क्या है टेस्टिमनी? दोस्तों, एक्चुअली अगर देखा जाए तो टेस्टिमनी पूरी प्रोसेस का एक स्टेप है। जब हम किसी व्यक्ति का नाम लिस्ट में लिखते हैं, इस पॉइंट से लेकर जब वो व्यक्ति एक्चुअल में हमारी टीम में ज्वाइन हो जाता है उस पॉइंट तक हम सभी लोग एक प्री डिफाइंड प्रोसेस को फॉलो करते हैं, जिसमें बहुत सारे स्टेप्स होते हैं। उन्हीं सारे स्टेप्स में से टेस्टिमनी भी एक स्टेप है। यह स्टेप कब आता है? जब हम अपने प्रोस्पेक्ट को प्लान शो करते हैं, तो प्लान शो करने के तुरंत बाद टेस्टिमनी का स्टेप आता है। इसे हम बेसिक फॉलोअप भी कहते हैं। हालांकि फॉलोअप एक डिफरेंट टॉपिक है, लेकिन फिर भी टेस्टिमनी को बेसिक फॉलोअप भी इसीलिए कहा जाता है क्योंकि टेस्टिमनी और फॉलोअप इन दोनों स्टेप्स का सेम पर्पस होता है, प्रोस्पेक्ट को डिसीजन लेने में हेल्प करना या मोटिवेट करना। टेस्टिमनी का तात्पर्य एक्सपीरियंस को शेयर करने से है, यानी जिस कंपनी का प्लान आप अपने प्रोस्पेक्ट को दिखा रहे हो, उस कंपनी में आपका अब तक का क्या अनुभव रहा है, किस तरह से इस कंपनी ने आपको लाभ पहुंचाया है, इसके बारे में जानकारी शेयर करना। ध्यान दीजिएगा, यहां सिर्फ इसी की बात नहीं हो रही है कि आपका यहां से कितने का चेक आया है, बल्कि यहां बात हो रही है कि इस कंपनी के साथ काम करते हुए आपकी पूरी लाइफ स्टाइल यानी लिविंग स्टैंडर्ड में क्या चेंज आया है। अभी हमारे कुछ फ्रेंड्स पूछ सकते हैं कि सर, मैं तो अभी बिल्कुल नया हूं, अभी कोई चेक भी नहीं बना है, कुछ टीम भी नहीं बनी है, अभी तो लिविंग स्टैंडर्ड में भी कुछ चेंज नहीं आया है, फिर मैं कैसे टेस्टिमनी दे सकता हूं? दोस्तों, आपका अपना कोई अचीवमेंट नहीं है तो आफ्टर प्लान आप दूसरे सक्सेसफुल पर्सनैलिटीज के अचीवमेंट्स और एक्सपीरियंसेस के बारे में बता सकते हैं। 8 से 10 सक्सेसफुल लीडर्स की टेस्टिमनी आप रिटर्न में नोट करके अपने पास रखिए और प्लान के बाद इनका जरूर इस्तेमाल कीजिए।
पर एक बात का ध्यान जरूर रखना है कि कुछ भी झूठ या बढ़ा चढ़ाकर कभी नहीं बताना, ओनली रियल फैक्ट्स एंड फिगर्स ही यूज करें। जिन लोगों को प्रॉपर तरीके से फॉलो अप करना नहीं भी आता है, वो सब भी टेस्टिमनी को स्ट्रॉन्ग फॉलो अप टूल के रूप में यूज करके रिजल्ट्स हासिल कर सकते हैं। अब है अगला पॉइंट, बेनिफिट्स ऑफ टेस्टिमनी। इसका सबसे पहला बेनिफिट यह है कि टेस्टिमनी स्टेप को फॉलो करने वाले नेटवर्कर का सक्सेस रेशो उस नेटवर्कर के कंपैरिजन में डबल होता है जो टेस्टिमनी स्टेप को फॉलो नहीं करता। इसके पीछे साइंटिफिक और साइकोलॉजिकल रीजन यह है कि हमारे ज्यादातर प्रोस्पेक्ट्स फर्स्ट मीटिंग में कंपनी के बिजनेस प्लान को पूरी तरह से समझ ही नहीं पाते हैं। आप जरूर 100% इंफॉर्मेशन उन्हें देने की या समझाने की कोशिश करते हैं, फिर भी मैक्सिमम लोग फर्स्ट मीटिंग में ओनली 30 to 40% प्लान ही समझ पाते हैं। आफ्टर 24 आवर वो सिर्फ 10% रह जाता है। ऐसे में आपका प्रोस्पेक्ट बिजनेस ज्वाइन करने का डिसीजन कैसे लेगा? लेकिन यदि आप शो द प्लान के साथ साथ टेस्टिमनी के स्टेप को फॉलो करते हैं और प्लान के साथ साथ या एंड में अपनी सक्सेस स्टोरी अचीवमेंट्स भी शेयर कर देते हैं या अपने कंपनी के और 2-4 सक्सेसफुल लीडर्स की सक्सेस स्टोरी भी शेयर कर देते हैं, तो वो स्टोरी उस व्यक्ति के दिमाग में रह जाती है, जिससे आपका काम काफी आसान हो जाता है उस व्यक्ति को डिसीजन लेने के लिए मोटिवेट करने का। कंपनी की मीटिंग्स और सेमिनार्स में जब टेस्टिमनी के लिए बुलाया जाता है और आप सबके सामने जाके टेस्टिमनी देते हैं, तो आपका भीड़ के सामने खड़े होने का डर तो खत्म होता ही है, साथ ही साथ आपकी भीड़ से अलग पहचान भी बनती है। और यदि सेमिनार हॉल में आपके प्रोस्पेक्ट्स भी हैं जिन्हें आपने इनवाइट करके बुलाया हुआ है, तो उन्हें भी कॉन्फिडेंस और बिलीव आ जाता है कि वो सही व्यक्ति के साथ आए हुए हैं, और ऐसा होने पर रिजल्ट्स आसानी से आते हैं। इसीलिए भले ही आपके अचीवमेंट्स कम हो या ज्यादा, जब भी टेस्टिमनी देने का मौका मिले तो टेस्टिमनी जरूर देनी चाहिए। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ टेस्टिमनी। देयर आर बेसिकली 2 टाइप्स ऑफ टेस्टिमनी, प्रोडक्ट टेस्टिमनी एंड बिजनेस टेस्टिमनी। सबसे पहले बात करते हैं प्रोडक्ट टेस्टिमनी के बारे में। दोस्तों, जब आप कंपनी के प्रोडक्ट्स को परचेज करके यूज करते हैं, तो उन्हें यूज करने के बाद आपको क्या फायदा हुआ है, इस बारे में जब बताते हैं तो इसे प्रोडक्ट टेस्टिमनी कहते हैं। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनको कंपनी के बिजनेस प्लान से तो बहुत ज्यादा फायदा नहीं हो रहा होता है, लेकिन उन्हें प्रोडक्ट से काफी फायदा मिला होता है या मिल रहा होता है। ऐसे में प्रोडक्ट टेस्टिमनी बताना भी जरूरी हो जाता है। दोस्तों, ये समझना बहुत ही जरूरी है कि प्रोडक्ट टेस्टिमनी और बिजनेस टेस्टिमनी दोनों बहुत अलग चीजें हैं। ये आपको डिसाइड करना होता है अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन कि आपको प्रोडक्ट टेस्टिमनी बतानी है, बिजनेस टेस्टिमनी बतानी है या दोनों शेयर करनी है। इसीलिए अच्छे से टेस्टिमनी बोलने के लिए आपको बैठकर एक बार अच्छे से अपनी पूरी टेस्टिमनी को लिख लेना चाहिए। 90% लोगों की टेस्टिमनी में दम सिर्फ इसीलिए नहीं होता है क्योंकि उन्होंने कभी भी अपनी टेस्टिमनी पेपर पे लिखी ही नहीं होती है। अब बात कर लेते हैं कि प्रोडक्ट टेस्टिमनी कैसे दी जाती है। सपोज आप किसी ऐसी कंपनी में काम कर रहे हैं जिसमें प्रोडक्ट्स हैं टूर पैकेजेस, नेशनल एंड इंटरनेशनल हॉलिडे टूर पैकेजेस। तो सबसे ज्यादा जरूरी है कि आप जैसे ही कंपनी ज्वाइन करते हैं तो सबसे पहले कोई भी एक टूर पैकेज आप खुद यूज कीजिए। ज्यादा दूर नहीं जा सकते तो नजदीक का ही टूर ले लीजिए, पर टूर पर जरूर जाइए, क्योंकि इससे आपके बिजनेस को बहुत बड़ा बूस्ट मिलेगा। मैं शर्त लगा के कह सकता हूं कि ज्वाइन करने वाले 90% लोग अपने पैकेजेस को यूज ही नहीं करते, और यही कारण होता है कि 90% लोग इस बिजनेस में अठन्नी भी नहीं कमा पाते। बिना एक्सपीरियंस शेयर किए अगर हवाई बातें करेंगे फील्ड में, तो आपके बिजनेस का कोई चांस ही नहीं है ग्रो होने का। इसी तरह कुछ डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज इंश्योरेंस बेचती हैं, जैसे लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस एक्सेट्रा। अभी आप सामने वाले से बोलते हो, सर फलाना कंपनी का इंश्योरेंस बहुत ही शानदार है, आप आज ही ले लो। सामने वाला पूछता है, सर आपने कौन सा इंश्योरेंस लिया है, जरा बॉन्ड दिखाइए। और आप जवाब देते हैं, सर मैंने तो अपना इंश्योरेंस करवाया ही नहीं है। पर आप जरूर करवा लो, क्या वो आपसे इंश्योरेंस लेगा? आप जानते ही हैं क्या होगा। इसी प्रकार से कई कंपनीज दोस्तों कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स बनाती हैं, कई कंपनीज हेल्थ सप्लीमेंट्स, न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स बनाती हैं, और कुछ कंपनीज डेली नीड के प्रोडक्ट्स जैसे टी, कॉफी, डिटर्जेंट, सोप, शैम्पू ये सब मैन्युफैक्चर करती हैं।
आप जिस भी कंपनी में वर्क करते हैं आपके पास रिटर्न में होना चाहिए कि जब आपने खुद अपनी कंपनी के प्रोडक्ट्स यूज किए तो आपका खुद का एक्सपीरियंस क्या रहा, ये बहुत ही जरूरी है। अगर आप सोचते हैं कि खुद प्रोडक्ट्स यूज किए बिना ही आप दूसरों को प्रोडक्ट्स यूज करवा देंगे तो आपको एक बात आज ही समझ लेनी चाहिए कि आप कुछ लोगों को तो कुछ दिन तक बेवकूफ बना सकते हैं, पर आप हर किसी को हर रोज बेवकूफ नहीं बना सकते। अब बात करते हैं बिजनेस टेस्टिमनी की। बिजनेस टेस्टिमनी में सिर्फ चेक के बारे में ही बताना कंप्लीट बिजनेस टेस्टिमनी नहीं है। कंप्लीट बिजनेस टेस्टिमनी में आपको जिस दिन आपने ये बिजनेस ज्वाइन किया उस दिन से लेकर आज की डेट तक आपका ऑल ओवर बिजनेस कितना ग्रो हुआ ये बताना होता है। इसमें ये सारे पॉइंट्स शामिल होते हैं। नंबर 1, आपकी टोटल टीम कितनी हो चुकी है। नंबर 2, आपका बिजनेस किस किस शहर में चल रहा है। नंबर 3, इस दौरान आपने कौन कौन से और कितने टारगेट्स अचीव किए हैं। नंबर 4, आपकी टीम में कितने लोगों ने टारगेट्स अचीव किए हैं। नंबर 5, आपने कौन सा ड्रीम यहां से आने वाली इनकम से अचीव किया है, जैसे मोबाइल, लैपटॉप, बाइक, कार या कुछ और नंबर 6, आपकी यहां से मंथली और अब तक टोटल इनकम कितनी है। ये सारे पॉइंट्स मिलाकर ही एक कंप्लीट बिजनेस टेस्टिमनी बनती है। यानी दूसरे शब्दों में आपको सामने वाले को यह बताना है कि इस बिजनेस से आपके लिविंग स्टैंडर्ड में क्या इंप्रूवमेंट हुआ है। अब बात करते हैं उन कॉमन मिस्टेक्स के बारे में जो ज्यादातर नेटवर्कर करते हैं टेस्टिमनी देते समय। इसमें सबसे पहली और सबसे कॉमन मिस्टेक है फॉल्स टेस्टिमनी। दोस्तों 90% लोग ये गलती कर देते हैं, जल्दी जल्दी बिजनेस ग्रो करने के चक्कर में झूठी टेस्टिमनी मार्केट में देने लगते हैं, हद से ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर चीजें बताने लगते हैं। ऐसा करने से हो सकता है आपको शॉर्ट टर्म सक्सेस मिल जाए, थोड़े बहुत चेक बन सकते हैं, पर लॉन्ग टर्म में यह गलती आपके बिजनेस और रेपुटेशन को पूरी तरह से खत्म कर देगी, क्योंकि झूठ बोलकर आप दूसरों को ज्यादा दिन तक झांसा नहीं दे सकते। सच सामने आते ही आपकी खुद की टीम आप पर विश्वास करना बंद कर देगी। दोस्तों दूसरी कॉमन मिस्टेक जो अक्सर लोग करते हैं, एग्जैक्ट टाइम बताते हैं। यानी कुछ लोगों को आप लगातार ये बोलते हुए देखोगे कि मैंने 6 महीने में यहां से ये अचीव किया, मैंने 2 महीने में यहां से ये तीर मारा, वो तीर मारा, यानी एग्जैक्ट टाइम बता रहे होते हैं, 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने। दोस्तों ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। ऐसा इसीलिए नहीं करना चाहिए दोस्तों क्योंकि एक ऐसी बात है जो प्रॉस्पेक्ट बिल्कुल नहीं समझता, लेकिन आपको वो बात समझना बहुत जरूरी है कि हर इंसान का पोटेंशियल अलग अलग होता है। जब आप बोलते हैं कि मैंने ये चीज यहां से 3 महीने में या 4 महीने में अचीव की है, तो सामने वाला अपने अंतर मन में सोच लेता है कि उसे भी सेम टाइम लगेगा, लेकिन आपका पोटेंशियल और उसका पोटेंशियल तो अलग अलग है। फिर सेम टाइम कैसे लग सकता है? ज्यादा भी लग सकता है और कम भी लग सकता है। ऐसे में जब उतने ही टाइम में वो व्यक्ति टारगेट अचीव नहीं कर पाता है तो उसे लगने लगता है कि शायद ये काम उसके बस का नहीं है। हो सकता है बाद में आप उसे यही बात समझाने की कोशिश करें, लेकिन अंतर मन में जो बात एक बार बस जाए उसे हटा पाना आसान नहीं होता। इसीलिए टेस्टिमनी देते वक्त कभी भी एग्जैक्ट टाइम नहीं बताना चाहिए। तीसरी कॉमन मिस्टेक जो लोग करते हैं, दे टेक टू मच टाइम। यानी कुछ लोग ऐसे होते हैं जो एक बार टेस्टिमनी बोलना शुरू होते हैं तो चुप ही नहीं होते हैं। आपने देखा होगा टेस्टिमनी को इतना लंबा भी नहीं खींचना चाहिए कि सामने वाले को लगने लगे कि यार ये तो अपने मुंह से ही अपनी ही तारीफों के पुल बांधता जा रहा है, लंबी लंबी फेंक रहा है। टेस्टिमनी एकदम क्लियर कट और पॉइंट टू पॉइंट होनी चाहिए। चौथी कॉमन मिस्टेक है कि कुछ लीडर्स टेस्टिमनी देते ही नहीं है। वो सोचते हैं कि अभी तो छोटा चेक आया है, इतने से चेक के लिए क्या टेस्टिमनी बोलना, जब बड़ा चेक आएगा तब टेस्टिमनी बोलूंगा। जबकि सच्चाई ये है कि जब आप टेस्टिमनी बोलोगे तब बड़ा चेक आएगा। इसीलिए ये गलती कभी नहीं करनी है। छोटी बड़ी सभी अचीवमेंट्स को दिल खोलकर शेयर करना है। दोस्तों अब बात करते हैं कि सही टेस्टिमनी बोलने का तरीका क्या है। दमदार और इफेक्टिव टेस्टिमनी बोलने के लिए किन पॉइंट्स को फॉलो करना है, आखिर में अब ये समझ लेते हैं। इसके लिए आपको दोस्तों 3 बातों का ध्यान रखना होगा। नंबर 1, फॉलो नोट रूल। नोट मतलब नेम, ऑक्यूपेशन, टाइम एंड अर्निंग। आपको अपना नाम बताना है,
इस बिजनेस को ज्वाइन करने से पहले आपका ऑक्यूपेशन यानी प्रोफेशन क्या था यह बताना है। टाइम का हमने आपको बता दिया कि एग्जैक्ट टाइम नहीं बोलना है। आप बोल सकते हैं पिछले कुछ समय से या पिछले कुछ महीनों से। इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल आपको टेस्टिमनी में करना है ताकि सामने वाला अपने मन में कोई टाइम ड्यूरेशन ना सेट करे। इसके बाद अर्निंग्स यानी अब तक आपने जो कुछ भी अचीव किया है क्रमबद्ध तरीके से बताना है। यह है दोस्तों नोट रूल। दूसरी बात जिसका आपको ध्यान रखना है वो है एक्साइटमेंट। टेस्टिमनी बोलते समय आपका एक्साइटमेंट नॉर्मल से हमेशा थोड़ा ज्यादा होना चाहिए। अचीवमेंट शेयर कर रहे हो, किसी के मरने की खबर नहीं दे रहे हो, फुल एक्साइटमेंट के साथ शेयर करो ताकि सामने वाला भी उसे फील कर पाए। तीसरी बात जिसका आपको तब ध्यान देना है जब आप 1-to-1 प्लान शो कर रहे हो, इससे आपको जल्दी और ज्यादा रिजल्ट्स मिलेंगे। ये पॉइंट है कॉमन रेपो। कॉमन रेपो का मतलब है कि आप जिस कैटेगरी के व्यक्ति को प्लान शो कर रहे हो उसे उसी कैटेगरी के व्यक्ति की टेस्टिमनी शो करो। डॉक्टर्स को डॉक्टर्स की, फौजी को फौजी की, स्टूडेंट्स को स्टूडेंट्स की और हाउसवाइफ को हाउसवाइफ की। ये टेस्टिमनी का ब्रह्मास्त्र है। जिस पे छोड़ा समझो गया, गया मतलब डायमंड बन गया। इसीलिए आपको अपनी कंपनी के सक्सेसफुल लीडर्स की स्टोरीज सुनते रहना चाहिए ताकि वक्त आने पर आप उस स्टोरी को ब्रह्मास्त्र की तरह इस्तेमाल कर सकें। दोस्तों, नेटवर्क मार्केटिंग हो या दुनिया की कोई भी इंडस्ट्री हो या दुनिया का कोई भी बिजनेस हो, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, जहां जहां भी नेटवर्क बनाने की बात आती है, नए लोगों को अपने साथ जोड़ने की बात आती है, वहां पे टेस्टिमनी का रोल बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। हर सक्सेसफुल बिजनेस पर्सन टेस्टिमनी का यूज जरूर करता है। आप भी आज से इसे जरूरी स्टेप बना के इस्तेमाल शुरू कर लीजिए और अपने नेटवर्क को ग्रो कर लीजिए। दोस्तों, ये थी कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट टेस्टिमनी। ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइए और अगर कोई सवाल मन में है तो वो भी कमेंट बॉक्स में लिख डालिए ताकि हम जल्दी से जल्दी आपके सवाल का जवाब दे सकें। थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए और लगातार सपोर्ट के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इंसान को दूसरा बड़ा मौका कोई इंडस्ट्री देती है सफलता के लिए। पहला मौका तो उसको बचपन में पढ़ाई करने के लिए मिलता है, लेकिन अगर फिर भी नहीं पढ़ सका किसी मजबूरी के कारण, आज आईएएस, चार्टर्ड अकाउंटेंट, बीटेक गोल्ड मेडलिस्ट, आईआईटी, आईएम अहमदाबाद नहीं जा सका, तो उनके बराबर या उनसे आगे जाने का दूसरा मौका ये दोबारा पुनर्जीवन देने वाली इंडस्ट्री है, उसको बोलते हैं एमएलएम।